Hello friends, I Nalini Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on वर्ण व्यवस्था. वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यह है कि विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं और इन सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति जन्म के आधार पर और धन के आधार पर होती है। तो जो समाज है इन वर्णों को या समाज जो वर्ण व्यवस्था या इन वर्णों को 4 वर्गों में विभक्त करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण होते हैं समाज के आधार पर। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ या वर्ण का अर्थ। तो वर्ण का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से वर्ण के अर्थ को 3 आधार पर 3 तरह से स्पष्ट किया गया है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें जो फर्स्ट है वह है वर्ण या चुनाव करना, सेकंड है रंग और नंबर 3 पर है वृत्ति के अनुरूप। यानी वर्ण का जो वर्ण शब्द है उसका शाब्दिक दृष्टि से 3 अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वर्ण या चुनाव करना, इसका तात्पर्य यह है कि यह जो वर्ण शब्द है वह व्रय धातु से उत्पन्न हुआ है और जो सबसे ज़्यादा अधिकतर लोगों ने इस अर्थ को, इस शाब्दिक अर्थ को विशेष महत्व दिया है। व्रय धातु से उत्पन्न होने के कारण जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है वर्ण या चुनाव करना, यानी कि लोगों के द्वारा अपनी रुचि के अनुरूप अपने व्यवसाय का वर्ण या चुनाव किया गया, उसके आधार पर उनके वर्ण का निर्धारण किया गया। कहने का मतलब यह है कि एक ही व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति हैं वे एक ही वर्ण के रूप में उनका निर्धारण किया गया। दूसरा हमारा था रंग के आधार पर, यानी रंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण को रंग कहा गया। यह काले व गोरे रंग की जनता के लिए इसे प्रयोग में लिया गया। ऋग्वेद में जो डॉक्टर घुरिये हैं उन्होंने ऋग्वेद के लिए कहा कि जिस प्रकार से जो आर्य हैं वो आदिवासियों को पराजित करके उन्होंने किस प्रकार से उन्हें दास बनाया, दस्यु बनाया, बनाने के उपरांत जो आर्य हैं और जो आदिवासी हैं उनके बीच में जो भेद प्रकट करने के लिए, अंतर प्रकट करने के लिए रंग भेद को प्रयोग में लाया गया। उसका वर्ण शब्द का जो तीसरा अर्थ है वह है वृत्ति के अनुरूप। वर्ण शब्द के तीसरा अर्थ है वृत्ति के अनुरूप। इससे अभिप्राय है कि जैसे एक ही मानसिक या व्यवहारिक दृष्टि से एक ही विशेषता वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके स्वभाव समान होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए इस वर्ण शब्द का, इस अर्थ का को प्रयोग में लिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को 4 आधारों पर स्पष्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार, सेकंड है उपनिषदों के अनुसार, थर्ड है महाभारत के अनुसार और लास्ट में है गीता के अनुसार। फर्स्ट है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनके लिए कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए उसका कार्य क्या है, बोलना या शिक्षित करना या शिक्षा देने का कार्य किसका है, ब्राह्मण का। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, तो उसका कार्य क्या है, शासन का संचालन करना या रक्षा करना। और नंबर 3 पे है वैश्य की उत्पत्ति उदर, जंघाओं या नाभि से हुई है, तो इसका कार्य है कि व्यवसाय के द्वारा लोगों की उदर पूर्ति करना। और नंबर 4 पे था शूद्र वर्ण, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, इसलिए इसे जो अन्य वर्ण थे उनकी सेवा करने के लिए इसका कार्य उसको दिया गया। इस प्रकार से जो ऋग्वेद है उसके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है इस आधार पर की गई। नेक्स्ट है उपनिषदों के अनुसार। उपनिषदों के अनुसार जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनको आधार मानकर वर्ण का निर्धारण किया गया। मतलब जो मनुष्य पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसके आधार पर वो विशेषताएं व गुण जो मनुष्य है उसको
उसमें प्रकट होने लगती है पूर्व जन्म के आधार पर। तो यह कहा गया है कि जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए उनके आधार पर विशेषताएं मनुष्य में, स्वभावगत विशेषताएं मनुष्य में प्रकट होने लगती हैं। उपनिषदों में कहा गया कि गुण व कर्म के आधार पर मनुष्य के वर्ण का निर्धारण किया गया, वर्ण की उत्पत्ति मानी गई। नेक्स्ट है महाभारत के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए महर्षि भृगु ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक ही वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण से धीरे विकास हुआ और ब्राह्मण वर्ण 4 वर्णों में विभक्त हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में वो एक ही वर्ण विभक्त हो गया। इस प्रकार से जो महाभारत के अनुसार वर्ण का निर्धारण इस प्रकार से किया गया। नेक्स्ट है हमारा गीता के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति गुणों के आधार पर मानी गई है। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार से जो भारतीय दर्शन है उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के ही मिलन से मन की रचना होती है, यह कहा गया है। और कहा गया है कि जिस प्रकार से ये जो 3 गुण हैं इनकी 3 विशेषताएं होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इन विशेषताओं के आधार पर जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा वर्ण का अर्थ व वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। Thanks for watching this video. Please like, share, comment. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Visit our website gurukpo.com.